हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड अब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो VBI सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समसामयिक शिक्षा और भारत, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अभी 2021-23 का आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर MCQ का मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो MCQ का वीडियोज़ का आप लोग टेंशन ना लें। आज के इस वीडियो में जो लॉन्ग टाइप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, और शॉर्ट टाइप उसको मैं कवर कर रहा हूँ कि कौन से एग्जामिनेशन में आपको कम से कम करके जाना है। लॉन्ग और शॉर्ट में बताऊँगा। और ये जो आपका ये सब क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके 2-2 नंबर वाले MCQ, उसका आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप बोलो तो कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल दूँगा। कमेंट में हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो गया, फिर या इस वीडियो को पूरा देख लेना। इस वीडियो को पूरा देखोगे तो यहाँ पे सभी सालों का मैंने, जितने भी साल आपके हैं सभी का मैंने सॉल्यूशन करवा दिया MCQ। तो लास्ट में वीडियोज आपको दिखेंगे तो देख लेना। यहाँ पे मैं उसी को कवर करूँगा। तो चलिए देखते हैं। आपको मैं भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी को पूरा लिखवा दूंगा, तो आप लोग लिख लेना और आप लोग कम से कम उसको प्रिपेयर करके चले जाना। तो ये सभी देखिए 10 क्वेश्चन आपके MCQ से आते हैं। बाकी चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, कभी कभी 4 ही प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 या 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कितना लिखना है, आप लोग बार बार हमको मैसेज करते हैं कितना लिखना है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 से 2.5 पेज इसको लिखिएगा आप लोग, नहीं तो ज़्यादा लिखने जाओगे तो दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो शॉर्ट टफ क्वेश्चन इतने ही लिखने हैं, 20 मार्क्स आपको यहीं से बन जाएंगे। इसमें से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, शिक्षा का अधिकार से आपका क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा का अधिकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये करना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ। एजुकेशन सोसाइटी से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये एक बार पढ़ लेना, क्योंकि देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर 3-4 तरीके से पूछे जाते हैं तो इसमें ज़्यादा डाटा नहीं रहता। तो ज़्यादा डाटा नहीं रहता तो याद ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, गरीबी और अमीरी के बीच शैक्षणिक असमानता के पीछे क्या कारण है, तो ये सभी अपने से भी लिख सकते हो। भारत में आज़ादी के पश्चात, तो ये वाला जरूर पढ़ लेना। एजुकेशनल कमीशंस, शैक्षिक आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को किसी भी हाल में जितने भी शैक्षणिक कमीशंस हैं, थोड़े बहुत जानकारी सबका रखना है, थोड़ा बहुत सबका रखना है। और जो लास्ट ईयर में पूछा होगा, जैसे 2022-23 कोई भी लास्ट सेशन में जो पूछा हुआ है, लास्ट ईयर में जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे हुए, सिर्फ वो वाला शैक्षिक आयोग नहीं करके जाना, बाकी कर लेना। जो लास्ट ईयर में एजुकेशनल कमीशन पूछा रहता है वो जल्दी से पूछने का चांस कम रहता है। तो बाकी प्रीवियस ईयर से आप लोग देख लेना कि लास्ट ईयर कौन पूछा हुआ है, उसको स्किप करना है। लास्ट ईयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है सेकेंड लास्ट ईयर। जैसे कि अगर आपका एग्जामिनेशन 2024 में हो रहा है, किसी का अगर 2025 में अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो आपका लास्ट ईयर वाला, जैसे 2023 वाला, इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, इनके लिए 2024 का इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। आप लोग अपने से 2 साल पुराना क्वेश्चन देखा करें, ठीक है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 21-23 का है, तो ये इंपॉर्टेंट है सेशन का। तो आप कर सकते हैं कि 3-4 साल का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में क्या आप लोगों को करने वाला हूँ ना, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको मैं टॉपिक्स को यहाँ पे आपको लिखवा दे रहा हूँ, तो आप लोग लिख लेना। शिक्षा है तो पार्टनरशिप कैसे आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे ये आप लोगों को बार बार क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग क्वेश्चंस कितने लिखने हैं। 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, 4 आपको यहाँ लिखना रहता है। मैं आपको बता दूँ कि ये आप लोग 4 से 5 इतना ही पेज लिखा करें, इससे ज़्यादा लिखोगे तो आपको छूटेगा। इसी में लिखना है और अच्छे से सजा के लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे। 4 से 5 पेज में आपको ये निपटाना है और 10 मार्क्स का ये आपका रहने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से प्रौद्योगिकी वाला क्वेश्चन बार बार होता है, टेक्नोलॉजिकल वाला, तो ये आप लोग देख लेना। आगे देखिए, डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशंस, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये भी पूछा जाता है। नेशनल नॉलेज कमीशन, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, ये भी पूछा जाता है। तो सारा देख लीजिए यहाँ पे, जितना भी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी आप लोग देख सकते हो। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक्सप्लेन द टर्म्स लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य आप लोग को याद कर लेना है, अनुच्छेद के बारे दिया गया है। तो कुल मिला के मैं जो 3-4 सालों का जो है ना, चलिए मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, आप लोग को जो 3-4 सालों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग कम से कम उसको देख लेना, वो आप लोग के लिए बहुत हेल्प होगा। एग्जामिनेशन उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वो वाला आपको दिखा देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, समसामयिक भारत और शिक्षा, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले का इसी का मैंने यहाँ पे इंग्लिश कर दिया है। जैसे देखिए, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, वैदिक पीरियड, वैदिक काल में प्राचीन भारत में शिक्षा, ये आप लोग कर लेना।
बौद्धकालीन शिक्षा भी आप लोग कर सकते हो, मुस्लिम शिक्षा भी आता है वो भी कर सकते हो, लेकिन वैदिक काल वाला ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बौद्ध शिक्षा भी आप लोग कर लेना। आगे देखो, आगे क्या कि डेलोर्स कमीशन, डेलोर का कमीशन वो आप लोग देख सकते हो। आगे देखो क्या मैंने रखा है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। फिर है एजुकेशनल इक्वालिटी, शैक्षणिक समानता, यहाँ से भी इम्पॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज के बीच संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का आधुनिकीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारा देखिए जो टेक्नोलॉजिकल वर्ड था, जो प्रौद्योगिकी वाला, फिर मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों एक दूसरे से लिंक भी है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। दूसरा देखिए व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन। आगे देखिए राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अभी मैंने आपको दिखाया था कि शिक्षा का अधिकार जो है, राइट टू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आगे देखिए नेशनल नॉलेज कमीशन, ये भी आता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। आगे देखो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनिवर्सलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं वैश्वीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा है। फिर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षा और प्रौद्योगिकी। एजुकेशन कमीशंस, एजुकेशनल जितने भी कमीशंस थे। शैक्षिक आयोग, जैसे कि आप लोग के राधा कृष्णन आयोग हो गया, है ना, जितने भी आप लोग जान रहे हो कि कोठारी आयोग हो गया, सारे इंपॉर्टेंट्स है, तो आप लोग सारा देख लेना जो भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर वाला छोड़ के बाकी कर सकते हो। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, कम से कम अगर आप इतना कवर करके चले जाते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो शॉर्ट वाला क्वेश्चन आता है वो भी आपका निकल जाएगा, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तो यहाँ से निकल ही जाएंगे। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आप लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो देखिए अगर आप जल्दी जल्दी लिख लेते हो तो मेरा कहना है कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ 4 मार्क्स वाला, तो कोशिश करना कि आप लोग 2 पेज से ज़्यादा ना लिखें, 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखिएगा। अगर 5 मार्क्स का अगर आता है तो कोशिश करना कि 2.5 पेज में निपटा दें। अगर 2 पेज भी करते हो कोई दिक्कत नहीं, 2.5 पेज भी चलेगा। 2 से 2.5 पेज लिखते हो तो अच्छी बात है। 5 मार्क्स का आएगा तब 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आ गए 4 मार्क्स वाले, तो 2 पेज में ही निपटाना, नहीं तो आपको क्वेश्चन भी दूसरा छूटेगा। अगला देखिए, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है अगर वो आता है, और 8 मार्क्स का कभी कभी पूछ लेता है, इसमें 4 क्वेश्चंस बनाने रहते हैं, 4 क्वेश्चंस, और इसमें 3 क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना, 4 मार्क्स वाले में 4 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जो है इसमें आप लोग 5 पेज लिख सकते हो, और 3 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, 5 क्वेश्चन जो बनाने रहते हैं आप यहाँ पे 4 पेज ही लिख सकते हो। तो देखिए टोटल 5 के 20 यहाँ भी होता है गुना करने पर, 5 के 20 यहाँ, तो टोटल 20 पेज आपको लेंदी में लिखना है, ये मानकर आपको चलना है। और अगर आप देखिए ये भी कर सकते हो कि अगर टाइम नहीं हो पा रहा है तो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन, शुरू के 2 क्वेश्चन 5 पेज लिख दिए, 10 मार्क्स वाला ही बता रहा हूँ, और बाद में अगर टाइम नहीं मिला तो दोनों का लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो ये आपको मैं कन्फ्यूजन दूर कर दिया कि कितना पेजेस लिखना रहता है। अगर आपका देखिए एग्जामिनेशन 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन पूछता है, 20 मार्क्स का, तो वहाँ पे आपको कितना पेज लिखना पड़ेगा, तो वहाँ पे कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ कि 8 से 10 पेज लिखना पड़ जाता है, 8 से 9 पेज, 7 पेज, कम से कम 8 पेज तो लिखना ही पड़ जाता है। अगर 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछ देता है तो 16 मार्क्स का अगर क्वेश्चन पूछता है तो 16 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, 7 से 8 पेज। ठीक है, तो जितना भी मार्क्स का पूछता है आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कितना पेज लिखना है। तो ये आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा कि कितना पेजेस आपको लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताया है। साथ ही देखिए बहुत कोई पूछते हो तो सिनॉप्सिस करके भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हो एक बार, 2 राइटर का, कोई भी 2 राइटर का लिख सकते हो। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो यहाँ पे आप परिभाषा लिख दिए, फिर उसका जनरल यूज़, उसका अर्थ समझा सकते हो, अर्थ, ठीक है, व्यापक अर्थ, संक्षिप्त अर्थ, वो सारा चीज़ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मेन जो आपका लिखना है उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन लिखने के बाद, यहाँ लिखने के बाद लास्ट में कंक्लूजन, जो आपका कंक्लूजन निकलता है वो भी लिख सकते हो। तो इस तरह से सिनॉप्सिस करके भी लिख सकते हो, उसमें भी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ठीक है, समस्याएं 5-4 दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव का 4 रीजन दे सकते हो। तो ये सारा चीज़ आप लोग अपने हाथ में, आप क्वेश्चंस लिखने की प्रैक्टिस कर लें। अब एक चीज़ और, एमसीक्यू आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें। एमसीक्यू में फिर से बता रहा हूँ कि स्कोरिंग होता है, यहाँ से अगर 10 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो तो 20 मार्क्स आपका यहाँ पे आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, वहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने आपके सभी सेशन के, मैंने कोशिश किया कि लगभग सभी सेशन का आपको अवेलेबल करवा दूँ आंसर के साथ, तो वही मैंने करवाया है। आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद सभी जितने भी प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं पेपर, उन सभी के एमसीक्यूज आपको कर लेना है, एनी हाउ कैसे भी कर लो, और जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने अभी दिखाया वो कम से कम कर लेना। तो आशा करता हूँ आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपको बेस्ट विशेष है मेरी ओर से। तो आप लोग वो सारा एमसीक्यू देख लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और नेक्स्ट आपके सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।